सहबा सैयद। हमीदा खातून। आप दोनों लखनऊ के रहने वाले? जी हाँ। थोड़ा सा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर से, आगरा यूनिवर्सिटी से किया है, एक्चुअली यहाँ से नहीं किया है। अच्छा, उसकी क्या वजह? पापा उस वक्त वहीं पोस्टेड थे तो वहाँ से कर लिया। और कोई खास वजह नहीं। मैंने जैसे कहा कि लखनऊ में हूँ। देखिए, मैं बेसिकली रहने वाली फैज़ाबाद की हूँ और पिछले 4 साल से लखनऊ में हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन फैज़ाबाद से किया था। वहाँ पर एक कॉलेज है, साकेत डिग्री कॉलेज। उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में MSW कर रही हूँ वर्धा से, डिस्टेंस वन। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट में किया था आपने ग्रेजुएशन? उर्दू से किया था, समाजशास्त्र। अच्छा, उर्दू और समाजशास्त्र, सोशल साइंसेस। अच्छा, तो आप लोग मुस्लिम वुमेन के इश्यूज़ में इन्वॉल्व हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन निरंतर से मुस्लिम लड़कियों की ट्रेनिंग देती हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग। तो आप बताएं कि भाई आप खुद दोनों मुस्लिम महिलाएं हैं, ये भी है, क्या क्या इश्यूज़ हैं आजकल की, ख़ासकर की यंग मुस्लिम वुमेन की, जो हिंदुस्तान तेज़ी से बदलता जा रहा है, उसके अलावा चीज़ें बदलती जा रही हैं, तो उसमें वो ख़ुद को कहाँ देखती हैं? ये तो एक मुश्किल है, वो ख़ुद को कहीं देख नहीं पा रही है। मुसलमान लड़की की हम बात कर रहे हैं, नौजवान लड़की की, यंग लड़की की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी भीड़ में गुम है। वो अपनी पहचान ही के लिए तो, और मज़े की बात ये उसको एहसास भी नहीं है। और ये सिर्फ मुसलमान लड़की के साथ नहीं, मुझे लगता है ये लड़कियों की एक आम है। मुसलमान लड़की के साथ जुड़ ये जाता है कि उनको बहुत सी चीज़ों के नाम पे फिर आगे बढ़ने के मौके कम मिलते हैं बनिस्बत और लड़कियों के, तो वो और भी दब जाती हैं और अपनी किस्मत यही है और यही सही है टाइप से उसको फिर मान भी जाती हैं। आप क्या कहते हैं? अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि मैंने, अगर एक मुस्लिम परिवार की लड़की की बात आ रही है तो मुझे लगता है मैंने तो फेस किया है, इसलिए मुझे ज़्यादा एहसास है कि हो सकता है कि बहुत लोगों को फेस, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं हुई है इसलिए एहसास दूसरों का हो सकता है, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और लगता है कि जब मैं फैज़ाबाद में थी तो छोटा शहर है, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मतलब रीति रिवाज के ऊपर चलती हैं। तो मतलब लड़कियों का निकलना गलत है, लड़कियों का मुँह खोल के चलना गलत है, और लड़कियों को पढ़ाना ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने फेस किया है, इसलिए मैं उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ आज की स्थिति को देख के। तो जैसे कि सहबा भी कह रही थी, उसी चीज़ से मैं जोड़ूँगी कि ये सही है कि उस ज़माने में मतलब उस स्थिति में मैंने नहीं सोचा था कि वो चीज़ें मेरे सामने आ रही है, उसका विरोध करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारी लड़कियां होंगी जिन्होंने नहीं किया, लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ बदली, यानी जब भी मेरे दिमाग में आया चीज़ें बदली, और फिर मैंने अपने आप को इस तरह से स्थापित किया। तो किस तरह से आपने उसका विरोध किया, या चीज़ें आपको चाहिए थी कि ये मैं करना चाहती हूँ और उसका अपोजिशन हुआ, तो किस तरह आपने उसको चैलेंज किया? जैसे अगर मैं एजुकेशन की बात करूं कि जब मैं छोटी थी तो लग रहा था कि बहनें तो सब पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि हमें पढ़ना है, क्योंकि अगर आसपास का माहौल देखें तो पढ़ा लिखा था, बस मतलब निस्बत मुस्लिम परिवार के, जो हमारे नॉन मुस्लिम परिवार के लोग थे वो तो पढ़े लिखे थे, तो लग रहा था कि पढ़े लिखे वाले लोग ही अच्छा काम कर सकती हैं, अच्छी नौकरियां कर सकती हैं, तो लग रहा था मुझे पढ़ना है। लेकिन घर की ऐसी स्थिति थी कि कभी कभी आप आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो जाते हो, कभी कभी आप सामाजिक स्थिति से कमज़ोर हो जाते हो, तो वो दोनों चीज़ें थी। लेकिन लग रहा था पढ़ाई तो करना ही है, क्योंकि पढ़ाई का एक अलग ही मोड़ था, मतलब जो मैं सुनती थी कि पढ़ाई करने के बाद ये हो जाता है, लोग अलग माहौल में चले जाते हैं, तो लग रहा था पढ़ना है। तो फिर मतलब मैंने खुद उस चीज़ के लिए विरोध किया, मतलब मैंने खुद काम करके और अपनी पढ़ाई की, और करने के बाद मतलब चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां ऐसे करके मैंने इंटर कर लिया। फिर बात ये आ रही थी कि पढ़ के करोगी क्या, पढ़ के नौकरी तो करनी नहीं है। लेकिन फिर मैंने काम भी किया, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में मैंने 3 साल नौकरी की। अच्छा। मतलब इंटर क्लास में थी, और इंटर से लेके मैंने BA तक मैंने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में काम किया। और उसके बाद मुझे मतलब ये चीज़ें और भी फेस करना पड़ा कि एक तो लड़की होने के नाते, और ख़ासकर आप एक मुस्लिम परिवार से होने के नाते कितना चीज़ें झेलना पड़ता है आपको निकलने में, यानी सड़क पे जब आप चलते हो, एक लोकल चौराहे पे पहुंचते हो तो कैसे लोग कमेंट्स मारते हैं, यानी मुस्लिम परिवार में तो ऐसे लड़कियां निकलती नहीं हैं, आप कैसे जा रहे हो, आपके घर में कितनी छूट मिली हुई है, ये सारी चीज़ें।
ऐसी उम्र में तो शादी कर देनी चाहिए। और ये काम करके क्या करेंगे? क्या इनके घर में रोटी खिलाने वाला कोई नहीं है? इनके भाई नहीं है क्या? जो इस तरह की चीज़ें आ रही थी, तो ये लग रहा था कि आज मैंने ये कदम उठाया है, और ऐसे न जाने कितनी लड़कियां उठा रही होंगी, मतलब ऐसी चीज़ें फेस कर रही हैं लेकिन कदम नहीं उठा पा रही हैं। तो ये चीज़ मेरे अंदर वहाँ से आई थी दिमाग में कि हमें कुछ ऐसा करना है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि तालीम का रुझान भी बढ़ा है, मुस्लिम फैमिलीज़ में भी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में भेज रहे हैं। ऐसा हो सकता है हायर एजुकेशन के इतने ज़्यादा वो ना हो, वो चाहते हैं कि ग्रेजुएशन तक पढ़े ताकि अच्छी जगह शादी हो जाए, एक फैक्टर ये भी है। लेकिन आपको लगता है कि लड़कियां भी उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं? किस तरह उठा रही हैं और किस तरह अपने लिए स्पेस, अपने लिए जगह बना रही हैं मुस्लिम फैमिलीज़ में? अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि स्पेस लड़कियां ले नहीं रही हैं, ये अपॉर्चुनिटी खुद बना रही हैं, वो स्पेस खुद क्रिएट कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें धक्का देने मतलब दिया गया है, मतलब कोई ना कोई एक उनके प्रेरक के रूप में आया है सामने, तब उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी की तरफ अपनी पहल जताई है। मतलब ये जो मैंने देखा है, अगर लखनऊ की बात करें तो इसी तरह से जो लड़कियां आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें पुश किया गया है, यानी उनके अंदर जिज्ञासा है लेकिन उस चीज़ के लिए पहल करने की क्षमता नहीं है उनके अंदर। हमारी 20 लड़कियां जो हैं, 18 ट्रेनीज और 2 अप्रेंटिस, इनको शुरू में निकालने के लिए हमें बहुत दिक्कतें आई। हम और हमीदा मतलब फैमिली से इतना निगोशिएट हमने किया, एक भरोसा बनाया, एक रिश्ता बनाया, तब वो हमारे ऊपर भरोसा करके यहाँ कितनी उन्होंने विज़िट की, कितने फ़ोन पे बात हुई, सब करने के बाद भेजा। और लड़कियाँ शुरू में, लेकिन लड़कियों को था हमें कुछ करना, उनको रास्ते दिखा रहे थे तो उनके अंदर जज्बा सब में था और निकली हैं लड़कियाँ। तो अब आज की तारीख़ में उनको अगर देर भी हो रही है अपने काम के चलते, या जैसे एडिटिंग वर्कशॉप थी, अब एडिटिंग में सिस्टम हैंग हो रहा है, सब हो रहा है, बहुत सब्र के साथ बैठना है, देर हो रही है, तो हमसे कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमें देर हो गई है कि आप अब भिजवाने का इंतज़ाम करिए या आप घर पे बात कर लीजिए। अपने आप फ़ोन किया कि हमें थोड़ी सी देर हो, और घर वाले अब उनकी मान रहे हैं उस तरह से, ये खुशी होती है। सुबह से लड़कियां आ जाती हैं, क्योंकि क्लास इंग्लिश क्लास शुरू हो जाती है हमारी, आजकल तो अब देर से हो रही है, 9:15 बजे, वरना 8:30 से। तो ये सुबह से आके शाम को जा रही हैं घर वाले। अब वो एक भरोसा, चाहे शुरुआत में हमारी ज़रूरत पड़ी लेकिन अब वो डायरेक्ट उनका है, तो इन लड़कियों को मौके मिले तो उन्होंने उसको लेके अपने लिए अब खुद जगह बनाना, आगे रास्ते बनाना शुरू कर दिया है। और देख, क्योंकि मेरा तो सबसे बड़ा अचीवमेंट, अनम जैसे आई थी बिल्कुल नीचे डरी सहमी, अब वो जैसे सर उठा के चल रही है, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे दिख जाता है, कैसे अपने आप बात कर लेती है घर में अपने। तो वो चीज़ तो हम देख रहे हैं। तो जो आप रिक्रूट कर रहे थे, किस तरह के ऑपोजिशन थे फैमिलीज़ की? क्या ऑब्जेक्शंस क्या थी? क्या वो कह रहे थे कि किस वजह से वो भेजना नहीं चाहते हैं, और फिर कैसे आपने उनको कन्विंस किया? वजहें तो बहुत ही हैं। एक तो लड़की इतनी देर तक घर से बाहर रहेगी, फिर करेगी क्या इन सब चीज़ों को सीख कर। दूसरा, फिर मर्दों की दुनिया में कितना उसे जाना पड़ेगा। तो और मतलब अल्टीमेटली, और एक डर मुझे लगा कई माँ बाप से बात करके, वही ना कि सवाल करना ना शुरू कर दे, जानेगी तो सवाल करेगी। तो ये सब डर तो उनमें थे, और सबसे बड़ा डर वही लगता है लेके आता है कि लड़की बाहर जाएगी तो कुछ हो गया तो वो जो क्या एक होगा, सेक्सुअलिटी को लेके जो डर रहता है वो तो खुल के सामने आता ही है। आसानी उन परिवारों में हुई जहाँ माएँ सामने थीं। कुछ माएँ भी अपनी बेटियों को लेकर आई हैं कि उन्होंने सुना किसी से। आपको ऑपोजिशन ज़्यादा फादर की तरफ से मिला या मदर की तरफ से? फादर और चचा, भाई भी। हाँ, फादर, चचा और भाई, इनको समझाने में। और कई बार इन लोग ने आके देखा, फ़ोन पे हमसे बात की, हमीदा बहुतों के घर गई, कुछ यहाँ आए, यहाँ हमसे बात की। तो सबसे पहला तो वही आता है ना कि अच्छा औरतों में ही है, तो सबसे बड़ी तसल्ली पहले यही मिल जाती है। फिर हम लोग उनको उन्हीं के ग्राउंड पे बात करते हैं, वहीं घेरते हैं उनको कि आप क्यों मना कर रहे हैं कि लड़कियां आ रही जा रही, थोड़ा तो आपको भरोसा, आखिर कॉलेज भेजते हैं, आप स्कूल भेजते हैं, तो लड़कियां अकेली तो जाती हैं। रात हो जाएगी तो चलिए हम पहुंचवा देंगे, ये हम बताते हैं 8 बजे के बाद पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। 8 बजेगा नहीं, जब बजेगा तो हम भिजवाएंगे, हमारा फ़ोन नंबर आप पास है। दूसरे फिर हम उनको घेरते हैं कि आप बताइए अच्छा कहाँ मज़हब ने मना किया कि लड़की को पढ़ने से। उसमें फिर हम हदीस भी कोट करते हैं। कुरान शरीफ का इक़रा आई तो उसमें कहाँ क्या लिखा था, मर्दों सिर्फ तुम पढ़ो, औरतों को आप पढ़ने से क्यों मना कर रहे हैं। सूरह नूर
सूरह निसा इनका हवाला देकर कि कहाँ पे आप किस तरह से क्यों रोकना चाह रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा उसने काम किया है हमारे लिए कि हम उन ग्राउंड से, और हमारा मुसलमान होना ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि एक मुसलमान लड़की आपको कह रही है उन्हीं ग्राउंड्स पे, क्योंकि यही सब बातें एक हिंदू लड़की भी कह सकती है, बता सकती है। लेकिन वही होता है ना कि आप एक गैर मज़हब की लड़की को बाहर निकाल देंगे, क्या आपके इरादे हैं, कुछ वहाँ पे शक की, क्योंकि कई बार हम ये देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं था उनके पास। तो आप उनको, उनके आर्ग्यूमेंट्स, उनके अपोजिशन को रिलीजियस उसमें भी चैलेंज करती हैं, लेकिन उनका जैसा मुझे लगा आपकी बातों से कि अपोजिशन सिक्योरिटी की ज़्यादा फीलिंग है बनिस्बत, वो ये नहीं कह रहे कि रिलीजन मना करता है, बल्कि उनको डर है, उसका वो लेते हैं, सहारा लेते हैं, शील्ड के तौर पे उसको ढाल बनाते हैं रिलीजन को। बाकी उनको और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो आप सही कह रहे हैं, सिक्योरिटी का ज़्यादा उनको है कि कुछ होने, या लड़कियाँ कुछ दोस्तियाँ ना कर, सीधी सी बात ये, कुछ होने का भी नहीं, कुछ दोस्तियाँ कि कहीं यहाँ आने के बजाय कहीं और निकल जाएं, उस तरह की बातें। तो वो वही है, कुछ एक वही उनको कहते हैं अपनी लड़कियों को आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए। तो वो वक्त लगता है उसमें, और उनको कई बार हमें लगता है कि वो सीधे बस हमारे ऊपर कि सुबह से शाम तक लड़कियाँ आएंगी कि एक भरोसा हमारे ऊपर रखते हैं, और थोड़ा सा जब उनको रिलीजन से घेरते हैं तो थोड़ा सा वहाँ हार मानते हैं। क्योंकि ये भी सच्चाई है कि ज़्यादातर मुसलमानों ने ठेका तो दे रखा है मौलाना को, तो हमें पता तो है नहीं, बस हम कह देते हैं। तो वो वहाँ पे वो बिल्कुल जवाब उनके पास कोई नहीं होता है जब हम घेरते हैं, तो फिर हार मानते हैं वहाँ पे कि हाँ आप ठीक कह रही हैं। नहीं, हमने कहा तो फिर आपकी शख्सियत कुछ तो बने उस तरह से। और खुल की बात ये भी नहीं कहते हैं कि हम इसके बाद लड़कियाँ सवाल नहीं करेंगी, सवाल करेंगी, अच्छे बुरे की पहचान जानेंगी। तो ये भी हम उनको खुल के बताते हैं कि हम उसमें धोखा देने वाली बात उनको नहीं करते कि लड़की आपकी और ज़्यादा सादतमंद हो जाएगी इसके बाद। तो ये जो लड़कियां आ रही हैं, आप उनको ट्रेन कर रही हैं, उनकी क्या एस्पिरेशन है, वो इस बदलते माहौल में क्या करना चाहती हैं, क्या उनके वो ज़िंदगी से क्या चाहती हैं? वो अपनी एक पहचान, वो ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, अलग अलग, जैसे हर इंसान के मतलब लेवल पे डिपेंड करता है कि हमीदा कुछ चाहेगी, हम कुछ चाहेंगे। तो कुछ हैं जो बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन कुछ बस मतलब जैसे वीडियोग्राफी सीखी है तो उसको एज बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं कि यहाँ लखनऊ में तो बहुत ब्राइट आइडियाज़ हैं कि ऑल वीमेन वीडियोग्राफी यूनिट एक खोलेंगे हम, और यहाँ जनाने मर्दाने का अलग होता ही है, तो बड़े शान से आराम से करेंगे हम, शादियों में शूटिंग करेंगे। मतलब अक्सर ये होते हैं ना बहुत ज़्यादा पर्देदार, फिर अंदर वीडियोग्राफी नहीं कराते हैं, तो वहाँ हम घुस सकते हैं, बाहर भी कर लेंगे अंदर भी कर लेंगे। तो वो बड़े उस तरह से बहुत उनकी सोच आगे है। कुछ हमें और हमीदा को फॉलो करना चाहते हैं, इस तरह से आगे बहुत जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें कि हम ज़िंदगी को उसी कोर्स में रखेंगे, शादी करेंगे, लेकिन ज़िंदगी को एक नए अंदाज से देखेंगे। दिक्कतें अब हम पहचानना सीख गए हैं। अगर कोई परेशान है, उस पर मतलब वृद्धा पेंशन ही है, वो बनवा दें, स्कूल में लोगों का एडमिशन करा दें, स्कूल की हालत सही नहीं है, छोटे छोटे काम, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं, कि ज़िंदगी वैसे ही एक तरह से वैसे ही चलेगी कि हम आगे शादी कर रहे हैं 2 साल में, लेकिन एक नए अंदाज से। उनके क्या रोल मॉडल्स कौन है वो, मतलब क्योंकि रोल मॉडल्स डिफाइन करता है कि वो कहाँ तक खुद को देख रही हैं, तो उनके रोल मॉडल्स क्या हैं? उनके रोल मॉडल्स इंटरेस्टिंगली शुरुआत में देखें तो ज़्यादातर के उतने नहीं थे, क्योंकि ये आई थी अलग अलग सोच से आई थी, तो बने हैं धीरे धीरे उनके। बहुतों की तो हमीदा है इस वक्त, क्योंकि हमीदा की शुरुआत जिस तरह से हुई है और हमीदा जिस मुकाम पे आज पहुंची है, तो हमीदा बहुतों की रोल मॉडल है। कुछ लोग माधवी को भी देखते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग ने पिछली बार कंप्यूटर ट्रेनिंग में इनको दिया था अपने रोल मॉडल के बारे में लिखे, तो बेनज़ीर भुट्टो, इनको भी इन्हीं ने जैसे उन लोगों ने लिखा, कट पेस्ट करके गूगल पे सर्च करके। इसके अलावा हमीदा तुम झांसी की रानी इस तरह से, और ऐसे तो बहुत सारी औरतों को जोड़ा था, और अपने मोहल्ले के सभासद को भी जोड़ा था। अगर वहाँ की अगर कोई औरत सभासद रही है इस तरह की, या इसके अलावा ये कि मोहल्ले की कोई ऐसी औरत जिसकी बात कोई, हाँ मायावती, उनको तो बिल्कुल उनसे बहुत मुतासर रहती हैं लोग
कि पॉलिटिशियन के बारे में हम कुछ नहीं बोलते कि एज पॉलिटिशियन क्या है, लेकिन एक सशक्त महिला है वो तो सोनिया गांधी। अच्छा। और मायावती, और अपने मोहल्ले की एक कोई ऐसी औरत, अक्सर जिक्र एक दो लड़कियां कर देती हैं जो किसी की परवाह न करते हुए अपना रास्ता खुद चुनती हैं, वो बहुत ज़ोर से उसकी बात निकाल के अक्सर रखती हैं। 2 लड़कियों ने रखा था, तो वो उनको कहीं ये भी लगता है कि वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो अपने अपने कंस्ट्रेंट जो है सोसाइटी के उसको देख रही हैं, उनको लग रहा है कि ये उसको चैलेंज करने की ज़रूरत है, या उस उनके ख्वाब भी जो हैं उस कंस्ट्रेंट्स के अंदर ही महदूद हैं कि कहाँ तक हमें पहुँचना है। तो दूर तो बहुत जाना चाहती हैं, लेकिन वो ऑल्सो रियलिस्टिक हैं और वो देख रही हैं कि भाई हमारी सराउंडिंग जिस तरह से है, वी शुड ड्रीम ओनली टिल दैट। क्या आपको क्या लगता है कि क्या दोनों तरह से दोनों बातें सच हैं। एक तो हैं जो कुछ ना परवाह करते हुए कि नहीं मुझे जाना है और मैं गलत नहीं हूँ, आगे जाना चाहती हैं, जैसे हमारी बड़ी अर्शी ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें काबिलियत बहुत ज़्यादा है और उनको मौके मिल रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि एक हद तक नेगोशिएशन पॉसिबल है, तो वो खामखा वो नहीं खड़ा करना चाहती हैं, क्या कहें उसको, हाँ तमाशा या बाल जो भी कह सकते हैं, कि वो सुकून से आगे जाना चाहती हैं, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें सोच रही हैं कि दूसरों के रास्ते भी हमारे साथ खुलने हैं। ये ना हो कि हम इतने आगे निकल जाएं कि बाकी के रास्ते बंद हो जाएं, तो हम उनका भी रास्ता खुला रखें। तो वो उसको सोचते हुए भी कुछ लड़कियां कर रही हैं उस दायरे में। अच्छा, और किस तरह वो आपकी ट्रेनिंग के बाद या आपकी ट्रेनिंग के दौरान किस तरह वो फैमिली और सोसाइटी में फंक्शन कर रही हैं, किस तरह चीज़ों को आर्ग्यू कर रही हैं, उसका कुछ आपको आइडिया है, तजुर्बा है, कोई चेंज ला रही हैं? इसका एक्सपीरियंस ये हो सकता है जो अब इन्होंने मोहल्ले में खुद काम शुरू किया है, जैसे हमारे जो 18 पार्टिसिपेंट हैं, सॉरी 20 हैं, 20 अप्रेंटिस हैं, इन लोगों ने खुद अपने अपने मोहल्ले में इनिशिएटिव लिया है, मीटिंग्स करते हैं, वहाँ के मुद्दे को एड्रेस करते हैं, लड़कियों से बात करते हैं। तो लगता है ये सबसे बड़ी बदलाव का एक नज़रिया है कि वो अपने आप को परफॉर्म कर पा रहे हैं वहाँ पर। या ये लड़कियाँ पब्लिक डोमेन पे जो कभी निकली नहीं है, अब हम उनको शूटिंग असाइनमेंट ही छोटे छोटे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आराम से एक अलग सी महफिल, मतलब ये तो अपना इंटरनल सर्कल हो गया, लेकिन एक बड़ी पब्लिक गैदरिंग में शूटिंग कर रही हैं बिना किसी की परवाह किए हुए, तो वो भी एक दिखता है कि वहाँ पे किस तरह से। और घरों में कभी ज़रूरी नहीं हम एकदम से कहते हैं आज वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, चलो तुम 2 लोग शूटिंग करने चलेंगे, तो ये चली जाती हैं और घर पे इन्फॉर्म कर देती हैं कि हम यहाँ पे, या नहीं भी इन्फॉर्म करती क्योंकि शाम को 5 बजे तक ख़त्म हो जाना है। अच्छा। तो घर वालों को पता है ये हमारे साथ हैं, यहाँ पे, और यहाँ से वो पता है कि कहाँ पे गए, इधर वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, वो हमेशा हमसे ले सकते हैं, तो वो आराम से मैनेज कर रही हैं। और ये जैसे अमीदा ने कहा छोटे छोटे इशूज़ कार्ड्स ही को लेकर, अभी जैसे हमने मैपिंग एक्सरसाइज की थी, तो लड़कियों ने देखा कि मोहल्ले वालों से ही निकल के आए स्कूल्स की क्या हालत है इस वक्त। आरटीई को लेके हमने मैपिंग एक्सरसाइज की थी शहर में, तो वही से सरकारी सहायता वाले स्कूल, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल पर लेकर, तो उसमें उन्होंने देखा स्कूल्स में कितना काम करने की ज़रूरत है, तो अपने आप इनिशिएटिव ले रही हैं। इनका हमने फिर इनपुट किया है शिक्षा के अधिकार को लेकर, उसमें और इनको तस्वीर साफ़ हुई कि किस तरह से हैं चीज़ें होना चाहिए, तो कहाँ शिकायत कर सकते हैं इस पर इनका फोकस ज़्यादा था कि अब ये तो चीज़ें हैं, चलिए अब बताइए हम कहाँ जाएं इसके लिए। आप दोनों अलग अलग इसका जवाब दें कि आप कैसा मुस्तक़बिल देखती हैं मुसलमान, ख़ासकर हिंदुस्तान के मुसलमान और मुस्लिम औरतों का मुस्तक़बिल? आपको कैसा लगता है कि अगले 10, 15, 20 साल में क्या सूरत होगी इसकी? मैं भी मुस्तक़बिल पे उतना याद भी काम करना है, अगले 15-20 साल तो काम में गुजरेंगे अभी, तो उसके बाद अभी जैसे हमें बहुत छोटे छोटे आउटपुट मिलते हैं, कभी बड़े भी मिलते हैं, लेकिन जैसे मेरे लिए एक आउटपुट ये भी होता है कि चेहरे की मुस्कान जो खुल के आती है, वरना वो मुस्कुराहट निकलने में भी बड़ी दिक्कत होती है, इतना दबी उसमें होती मुस्कुराहट, सर झुका के मुँह छुपा के, तो सर उठा के मुस्कुराना ही मेरे लिए एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग बहुत बड़ी बात होती है। तो वो अभी तो बहुत मुस्तक़बिल मुझे लगता है शायद मैं अभी इतना उससे नहीं, अभी बहुत काम करना है फिर, क्योंकि ये सब फिर काम करेंगे। आप अपना मुस्तक़बिल कहाँ देखते हैं? हम आगे क्या करेंगे? मुझे लगता है कि आगे चल के मुझे फिर दिक्कत नहीं आने वाली लड़कियों को निकालने में, एक ज़मीन ये तैयार है, क्योंकि पिछले जनवरी में हमें बहुत दिक्कत आई थी लड़कियों को निकालने में, इस बार हमें इतनी दिक्कत नहीं आई, बनिस्बत अगर कंपैरिजन करें तो इस बार आसानी हुई हमें।
आगे हमें लगता है कि लड़कियां और आसानी से निकलना शुरू होंगी, क्योंकि ये एक रोल मॉडल के रूप में ही लड़कियां सामने होंगी। तो इनको देखेंगे लोग और ये जिस तरह से काम करेंगी, इश्यूज़ उठाएंगी अपने, तो उस हिसाब से मुझे लगता है लड़कियों को निकालने में उतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। और जो अभी तक अनछुए मुद्दे हैं अभी औरतों में, जो काम उस तरह से नहीं हो पा रहा है, तो वो फिर उसकी फिक्र कम हो जाएगी। हमीदा, हाँ, मुझे ये लग रहा है जैसे ज़रा भी कह रही हैं, तो ये जो लड़कियां हैं ना, अब तो जैसे हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो हम लोगों को ये दिक्कत हो रहा था कि चलो हम तो उनके मोहल्ले के नहीं हैं, लेकिन अभी ये अपने मोहल्ले में खुद रोल मॉडल के रूप में है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर पा रहे हैं। और हम इनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कम से कम जो एक लड़की रोल मॉडल के रूप में तैयार हो रही है, वो अपनी तरह 10 लड़कियों को तैयार करेगी। तो ये हमें तो साफ नज़र आता है कि जिस तरह पहले हमें दिक्कत हो रही थी, अब उस दिक्कत को ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने खुद मोहल्ले की चीज़ों को समझ रहे हैं, खुद मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। तो ये तो साफ दिखता है कि ये दिक्कत अब नहीं होगी ज़्यादा। अगले 15 साल में, 10 साल में, 20 साल में आप कहाँ होंगे? बूढ़े हो जाएंगे। सफ़ेद बालों के साथ होंगे। तो अभी तो शुरू होंगे। क्या करेंगे आप? मैं क्या करूँगी, मेरा तो बहुत सोचना है कि क्योंकि इंसान ज़िंदगी भर सीखता सिखाता रहता है, तो मुझे लगता है अभी बहुत सीखना है और अभी बाहर की दुनिया और देखनी है, क्योंकि अभी मैं ऑल इंडिया थोड़ा थोड़ा घूमी हूँ, अभी मुझे बाहर भी जाना है। तो मुझे लगता है इन सब सारी चीज़ों को लेते हुए, अपना एक नज़रिया बनाते हुए बाहर भी काम को फैलाते हैं। TrueCircles.net से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।